ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो है हम सेल को कवर अप कर चुके हैं, न्यूक्लियस कवर अप कर चुके हैं हम, और माइटोकॉन्ड्रिया भी हम जो है पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन डिटेल में हम वहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, और ये भी जो है एक सेल का ऑर्गेनेल ही है। ठीक है, हमने बात करी थी कि जो सेल है, सेल के जैसे साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो है सेवरल ऑर्गेनेल होते हैं, उनमें से ये भी है और इसका क्या रोल है। तो फिलहाल हम इसका जो है स्ट्रक्चर है देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंडो है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्म लिखा है ना, देखो हम साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिक मींस जो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना साइटोप्लाज्म होगा, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, कि क्या नेटवर्क को बना रहा है। तो देखेंगे हम आगे भी क्या नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक एंड ट्यूब्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो सेल का है ना, जो सपोज ये सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक फ्लैटेंड सैक की तरह जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे है। ठीक है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी है ये। ठीक है, तो ये देखो डायग्राम में इसमें बना हुआ है, देखो पूरा फ्लैटेंड सैक है ना, जो दबी हुई बोरियां हैं, जैसे फ्लैटेड बोरी होती है एक के ऊपर सैक, है ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है इसके टाइप। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जब मैं सेल के ओवरव्यू में बात कर रहे थे तो मैंने वहां पे बताया भी था कि एंडोप्लाज्मिक जो है इट इज ऑफ टू टाइप। वहां पे मैंने बताया था कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा RER, जिसको कि हम रफ, है ना, जिसको कि हम क्या कर देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह देते हैं। और एक होता है हमारा SER, जिसको हम कह देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतना क्लियर है आई होप। नेक्स्ट जो है, जो ER है हमारा, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पहला है हमारा सिस्टर्ने और लैमिलर फॉर्म। तो ये क्या है, ये लॉन्ग होता है, ये फ्लैटेंड है, और जो ये ऐसा अरेंज होता है जैसे स्टैक्स, है ना। ये देखो यहाँ पे ऐसे हैं, ये देखो ये सिस्टर्ने है यहाँ पे। तो जो सिस्टर्ने यही जो है, इस पर राइबोसोम लगे हुए हैं, ये और कुछ नहीं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका जो डायमीटर होता है 40 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, ये लैमिलर फॉर्म हो गया इसका। नेक्स्ट होता है हमारा, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेसिकल और वेसिकुलर फॉर्म में। तो ये कैसा होता है, ये ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो डायमीटर होता है 25 से 500 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखो इसके अंदर क्या होगा। देखो पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी बनेगा, कोई भी मटेरियल जो बनेगा, उसको कोई भी चीज बाहर की तरफ जो है ट्रांसपोर्ट करवानी होगी, तो ये वेसिकल्स में जो है यहाँ पे क्या होता है, एक पहले बड फॉर्म बना देता है, और ये यहाँ पे बड फॉर्म बना के जो है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स वहां से टूट के जो है अलग हो जाता है। ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ना। तीसरा हमारा ट्यूबुलर फॉर्म। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ट्यूबुलर फॉर्म मींस कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हो। तो ये इरेगुलर होता है। ठीक है, ब्रांच ट्यूब्यूल होते हैं, इट इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और इसका जो डायमीटर होता है 50 से 190 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हैं ना, ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये इरेगुलर है एक, तो देखो कोई ऐसा रेगुलर शेप नहीं है, कहीं पे से भी इरेगुलर है ये, और ब्रांच्ड है। ठीक है ना। तो अब हम टाइप्स के बारे में देख लेते हैं हम इसके, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, है ना। तो टाइप्स में जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं इसको जो है यहाँ से इसका डिवीजन पोर्शन दे देता हूँ ताकि आप लोगों को डायग्राम उसके बीच में कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो पहले हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सेल्स हैं, जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके साथ क्या है, बाउंड अप रहते हैं। कौन, राइबोसोम्स। ठीक है, और ये राइबोसोम्स जो हैं अटैच्ड रहते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, राइबोफोरिन प्रोटीन के हेल्प से जो है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ ही क्या रहता है, अटैच्ड रहता है। ठीक है, अभी जो हमारा RER है, इसको हम ग्रैनुलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह देते हैं, सॉरी। ठीक है,
ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह देते हैं। ऐसे क्यों? देखो क्योंकि इसके ऊपर जो है राइबोसोम लगे हुए हैं और इसका सरफेस जो है कैसा होगा, खुरदुरा होगा, रफ होगा, ग्रैनुल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट है, तो इसलिए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, देखो जो न्यूक्लियस की जो बाहर की जो ये लेयर है ना, न्यूक्लियर एनवलप है जो, ये इसके साथ अटैच रहता है, ठीक है। इसके साथ अटैच होते हुए ये पूरा जो है ना, एक पूरा डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है किसके, इस पेरीन्यूक्लियर स्पेस के बीच में, और जो बाहर हमारा साइटोप्लाज्म होता है ये पूरा साइटोप्लाज्म तक जो है रन आउट करता है, ठीक है। देखो तो मैंने लिखा हुआ भी है RER, इट अटैच टू द न्यूक्लियर एनवलप फॉर्मिंग डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड ल्यूमेन ऑफ द ER। तो इसका जो ल्यूमेन है, ये जो सिस्टर्नल है ना, देखो हमने ऊपर सिस्टर्नल की बात करी थी, तो लॉन्ग फ्लैटेंड होते हैं, और इसमें जो इसका प्लाज्म या फ्लूइड प्रेजेंट होगा ल्यूमेन में, है ना, उसी को, और ये स्पेस है यहाँ पे, तो इसी को हम जो है सिस्टर्नल स्पेस कह देते हैं। और जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस और ये जो सिस्टर्नल स्पेस है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि रन आउट कर रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इतना क्लियर है आई होप आप सबको, ठीक है ना। और ये इसलिए है कांटेक्ट में ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है इजीली हो सके। कोई भी मॉलिक्यूल अगर वहां पे बना है ना, कोई प्रोटीन्स बना है जिसको साइटोप्लाज्म यानी सेल के बाहर भेजना है, बॉडी में उसकी जरूरत है ना, तो ये वहां पे जो है सिंथेसाइज होगा अंदर न्यूक्लियस के अंदर, और थ्रू दिस ER जो है, ये समझ लीजिए आप, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक तरीके से चैनल का काम कर रहा है ना, एक पोर्टल का काम कर रहा है जो प्रोटीन्स को जो है अंदर बाहर भेजने का काम करेगा, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है देख लेते हैं हम। रफ एंडोप्लाज्मिक का जो मेन फंक्शन है वो होता है पहले तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन के, एंड ऑल्सो इन देयर पैकेजिंग। पैकेजिंग भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन वाले पोर्शन में। अच्छा, ये मिलते हैं कहाँ से पे हमें, जनरली जो है हमें ये कहाँ पे मिलते हैं, लीवर सेल्स के पास या पेनक्रियास के पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज फाउंड इन लीवर सेल एंड पेनक्रियास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है, और इसको हम एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह देते हैं। स्मूथ इसलिए क्योंकि इसके पास राइबोसोम जो है अब्सेंट रहता है, सिंपल है, समझाने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, देखो हमने ऊपर बात करी थी, इसके पास कोई राइबोसोम नहीं है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये बने हुए हैं, ठीक है ना। एंड इट इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड ग्लाइकोजन, ठीक है। लिपिड और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में जो है ये इन्वॉल्व रहता है, और उसके स्टोरेज में भी जो है ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। तो किस केस में, लिपिड केस में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है लिपिड केस में। कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, अगेन इट इज फाउंड इन एडिपोज टिश्यू, स्पर्मेटोसाइट एंड इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो है कुछ भी चीज बन रही है, लिपिड बन रहा है ना, या कुछ भी लिपिड सिंथेसाइज हो रहा है, तो अगेन अगर ये बाहर भी आना चाहेगा तो अगेन इट विल कम इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ये बड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और टूट के जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम है, डायग्राम जो है आपने डायग्राम के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे सब कुछ बनाया है ना, और मैंने कोरिलेट करते हुए आपको सब कुछ समझाया, ठीक है। तो आई होप आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।